आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्ते। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को कैसे डेवलप किया जाए, इस पर हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं यूँ कहूँ कि आप कम पढ़ें और ज़्यादा इस स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दें, तो वो इस प्रिपरेशन में ज़्यादा मदद करेगी। क्योंकि एग्ज़ाम आप देखिए, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, आंसर करना एक स्किल है, एक अलग तरह की क्षमता उसमें चाहिए होती है। खुल्लम खुल्ला अगर किताबें छोड़ दी जाएँ कि आप किताबों से लिख लीजिए, तो एग्ज़ाम में आप भी जानते हैं कि हम कैसा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फिगर होता है, सब कुछ बहुत लिमिटेड होता है, उसमें हमें अपना बेस्ट देना होता है। तो वाजिब-सी बात है कि पहले तो जो स्किल हमें चाहिए वो आनी ही चाहिए, और एक ऐसे तरीके से आनी चाहिए कि उस लिमिटेड जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उसमें हम उसका बेस्ट प्रयोग कर सकें। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, इसके बिना इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई नहीं किया जा सकता, चाहे आप कितना भी कुछ कर लें। ये होगा, बाकी चीज़ें कम रहेंगी, तब तो काम चल सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें भरपूर मात्रा में होंगी और ये नहीं होगा, तो सिलेक्शन लिस्ट में नाम ला पाना नामुमकिन है। इसके टूल्स पर अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि कौन-कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। पहले हमने फैक्टर्स पर बातें की थी, कैसे आप इस स्किल को डेवलप कर पाएँगे। अब टूल्स पर बातें कर रहे हैं जो यूटिलाइज़ेशन में काम आएँगे। इसके पहले टूल्स पर पिछले 2 क्लास से हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, लर्निंग ऑफ फैक्ट्स। क्योंकि फैक्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अगर आपको अपने आंसर को वज़न देना है, गहरा बनाना है, एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है अपने आंसर से, अधिक मार्क्स गेन करने हैं, तो सरफेस लेवल का आंसर आप नहीं लिख सकते, और गहराई में जाने के लिए फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हमने देखा कि आप अपने आप को कैसे तैयार कर पाएँगे, कि आप छाँट पाएँ कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए नहीं है। फिर फैक्ट्स को आप किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, इस पर भी हमने बातें की। अब बात करेंगे कि फैक्ट्स को आप याद कैसे करेंगे, क्योंकि इनको तो याद रखना पड़ेगा। एक फैक्ट्स ही ऐसे होते हैं जिनको इस प्रिपरेशन में याद रखना पड़ता है। बाकी चीज़ें तो समझ के आधार पर हो जाती हैं, लेकिन फैक्ट्स में भी समझ काम आती है, लेकिन कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी हो जाती है। एक शिकायत ज़्यादातर के साथ बनी हुई रहती है, और इसकी शिकायत सब कोई करते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि बचपन से ही हम चाहे स्कूल में हों, कॉलेजेस में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, चाहे वो आईएएस का प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, कभी न कभी सबने इस तरह की बातें की है कि याद किया हुआ चीज़ याद रहता नहीं, लंबे टाइम तक भूल जाते हैं। जो याद करते हैं उसको भूल जाते हैं। तो ये कैसे ठीक हो? क्योंकि अगर फैक्ट्स को तो याद रखना ही पड़ेगा, और उसको ऐसा याद रखना पड़ेगा कि हम सही समय पर इस्तेमाल कर पाएँ, भूलें ना चीज़ों को। इस पर मैंने बहुत डीप रिसर्च की फ्रेंड्स, तो इसके जड़ को पकड़ने की कोशिश की, तो 2-3 बातें हैं जो सामने आई, जिस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम याद करें कि हम कभी भूलें ना, और जब भी हमें ज़रूरत हो, तो हमारे दिमाग में वो इस तरीके से बना हुआ हो वो फैक्ट्स, कि आकर उस टाइम हमारी मदद कर सके। सबसे पहले जब आप फैक्ट्स को तैयार करें, तो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करना बहुत ज़रूरी है। कि मान लीजिए एक नोटबुक है जिसमें आप फैक्ट्स तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, आपका सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक्स हैं आपके, और टॉपिक्स में अलग-अलग डायमेंशंस हैं, जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप फूड सिक्योरिटी एक टॉपिक है, और इस पर आप फैक्ट तैयार कर रहे हैं। तो 2-3 तरीके होते हैं तैयार करने के। ज़्यादातर तो ये होता है कि मान लीजिए करंट से हमने कोई फैक्ट उठाया, तो हर दिन न्यूज़पेपर आती है तो उसको लिखते चले गए। तो उसमें तो कैटेगरी आप वहाँ पर उस तरीके से नहीं, उसको तो लिखिए उस तरीके से जो आपको ज़रूरी लगता है। इसीलिए 2 नोटबुक बहुत ज़रूरी है। एक
इसमें तो 3 होना ज़रूरी है। एक तो बेसिक फैक्ट्स आप जो किताबों में आपको मिलेंगे, लेकिन करंट के लिए 2 होना बहुत ज़रूरी है। एक तो डेली बेसिस पर आप लिखेंगे, लेकिन वो डेली बेसिस पर लिखना ऑर्गेनाइज़्ड नहीं होता, क्योंकि उसमें मल्टीपल टॉपिक्स पर आप लिखेंगे तो एक ही साथ सारी चीज़ें आ जाएँगी। जब आप उसका नॉर्मल भाषा में बात करूँ मैं तो फेयर करूँ, ऑर्गेनाइज़ तरीके से जब आप उसको तैयार करें, चाहे वो बेसिक हो या फिर आपका जो हो वो करंट का, दोनों को आपको इस तरीके से करना चाहिए कि मान लीजिए आपका सिलेबस है, स्टार्टिंग से पहला टॉपिक लिखिए, ये मान लीजिए ये टॉपिक है आपका। अब आपको क्या करना है, इस पे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है टॉपिक के सामने फैक्ट लिखना है, और हर सब्जेक्ट का जो है टॉपिक वाइज लगातार अलग अलग रखिए। ये नहीं कि सबको आप मिक्स करके लिख रहे हैं। तो एक तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। दूसरी बात जो होती है कि ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ तो अब आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अच्छा, तो और सिलेबस भी दिमाग में रहता है। तो जब भी आपको चाहिए होगा तो आप अपने दिमाग में जा सकते हैं कि अच्छा, वहाँ मैंने नोटबुक में इस तरीके से तैयार किया है, इस टॉपिक के बाद इस तरीके से है, और फूड सिक्योरिटी उस तरीके से हमने देखा है। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास सब चीज़ें सेपरेट है, तो दिमागों में फिगर्स क्लिक करते हैं, जो आपके लिखे हुए हैं वो फिगर्स आएंगे अगर ऑर्गेनाइज तरीके से। अगर घौच-पौच तरीके से तो होगा क्या, आपके दिमाग में ये नहीं अब पता है कि किस सब्जेक्ट का, किस टॉपिक का कहाँ पे फैक्ट लिखा हुआ है। तो आप उसमें ढूँढते चले जाएँगे और वो आपके काम नहीं आएगा। तो पहले तो ऑर्गेनाइज़्ड करें, उसके बाद जब फैक्ट लिखते हैं तो थोड़े क्या होते हैं कि लंबे-लंबे चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फैक्ट हमने लिखा कि इंडिया का रैंक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक फैक्ट हमने लिखा कि इंडियाज़ रैंक, इस तरीके से हम लिखते हैं, इंडियाज़ रैंक इन दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज डैश आउट ऑफ डैश कंट्रीज की, इतना इंडिया का रैंक है इतने देशों की गणना। इस तरीके से लिखते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसी तरीके से याद भी करते हैं इतने लंबे लंबे को। अब देखिए, ये तो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, उन्होंने कुछ कहा, तो कुछ चीज़ें तो लंबी भी हो जाती हैं। तो फिर कैसे याद करें कि एक तो ऑर्गेनाइज तरीके से रहे दिमाग में और हम भूलें ना। इतने लंबे लंबे आप याद करने जाएंगे तो भूलना तय है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिस मिस हो जाएंगी। तो आपको करना ये चाहिए कि मान लीजिए जब आप लिख रहे हैं एक रफ तरीके से लगातार, वहाँ तो आप फुल्ली लिखिए, लेकिन जब आप इसका फेयर करें तो उसमें क्या करें। मान लीजिए इंडिया का रैंक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम रियल नहीं ले रहे हैं, कि 200 कंट्री में इंडिया का रैंक 100 है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, मान लेते हैं, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से तैयार करें कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ऑब्वियस बात है हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया का ही दिमाग में रहेगा, ऐसा तो नहीं किसी और कंट्री का। तो GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स पता है, ऐसा करिए, और साथ में 100/200, ये आपका एक फैक्ट हो गया। इस तरीके से जब आप तैयार करेंगे, अब आपको पता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात की जा रही है और ये इंडिया का रैंक दिया हुआ है इतने कंट्रीज में। इसको आप इस तरीके से तो अपने से खुद से ही कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए पॉइंटेड फॉर्म। तब देखेंगे इस तरीके से जो चीजें रहेंगी आप भूलेंगे नहीं। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है SR बोम्मई केस, जिसमें गवर्नर के बारे में कहा कि गवर्नर सेंटर का एजेंट नहीं होता है, उसको इंडिपेंडेंटली स्टेट्स के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि गवर्नर को ठीक से काम करना चाहिए, ये बात कही। अब इतना लंबा आप उस जजमेंट को याद करने जाएंगे तो भूल सकते हैं क्या बात कही गई। उसको सिंपल से कैसे कर सकते हैं कि इस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट ने, इस सुप्रीम कोर्ट SR बोम्मई गवर्नर, इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि SR बोम्मई केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब क्या कहा ये चीजें तो आप पढ़ेंगे डिटेल में,
लेकिन दिमाग में इस तरीके से रखेंगे तो वहाँ खुद क्रिएट कर सकते हैं आप। दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड इन द एसआर बोम्मई केस दैट गवर्नर शुड वर्क इंडिपेंडेंटली, नॉट अंडर द प्रेशर ऑफ सेंटर। ये आप खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं। तो याद जब आप करें, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में करें, पॉइंटेड फॉर्म में करें, शॉर्ट फॉर्म में करें और बिल्कुल सही तरीके से टॉपिक वाइज टॉपिक तैयार कर कर, तब आप देखेंगे कि कभी भी आप नहीं भूलेंगे। जब भी बात आएगी चीज़ों को याद करने की और उनका इस्तेमाल करने की, तो जो ज़रूरत है कि आपको अच्छे से याद रहे, सही समय पर काम आए। मेन चीज़ है सही समय पर काम आना, नहीं तो क्या फ़ायदा है रट के, कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे मिलेंगे फ्रेंड्स और बातें करेंगे। लर्निंग ऑफ फैक्ट्स पर हमने बातें की, इसका इस्तेमाल भी सीखेंगे कि आप एक-एक फैक्ट का कई-कई जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते। आप अपना ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। डू एवरीथिंग विथ अ ग्रेट स्माइल। थैंक यू।